हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीसी में। फ्रेंड्स, ईपीएफओ के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। ईपीएफओ ने 19 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में अपने लाखों मेंबर्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहुत बड़ा अपडेट लाया है। आप सभी को पता है कि ईपीएफओ अपने मेंबर्स के सुविधा के लिए दिन प्रतिदिन हर दिन एक नए नए अपडेट्स लेके आ रहा है, ताकि उसके मेंबर्स को पहले से हर काम आसान हो सके और ईपीएफओ के जो भी लाभ हैं उसको आसानी से अवेल कर सके। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ईपीएफओ के इस सर्कुलर जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस सर्कुलर का मतलब क्या है और इससे आपको किस प्रकार से बेनिफिट्स मिलने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो में आपको मैं एक सवाल से शुरू करूंगा इस वीडियो को, क्योंकि आप पहले सवाल को समझेंगे, इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब जाके इस जो अपडेट है इसके बारे में आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप सवाल सुनिए और एक मैं रियल घटना के बारे में बताऊंगा जो कि मेरे व्यूअर्स ने मुझसे शेयर किया था, और आप जज कर पाएंगे, आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो सर्कुलर आया है ये कितना फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। क्योंकि जब तक आप घटना को समझेंगे नहीं, रियल घटना को समझेंगे नहीं, तब तक आपको सर्कुलर का लाभ और हानि समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि मान लेते हैं कि आपने ए कंपनी में 2-3 साल 4 साल काम किया। काम करने के बाद बी कंपनी में नौकरी आपने ज्वाइन कर लिया। ए कंपनी का सारा पीएफ का पैसा या तो आप उठा लिए, या ए कंपनी का सारा पीएफ का पैसा बी कंपनी में आपने ट्रांसफर भी करवा लिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। बी कंपनी में आप गए और उसके बाद पता चला 2 या 3 महीने के बाद कि आपका ए कंपनी यानी कि जो पुराना कंपनी था उसने आपके पीएफ का कुछ पैसा आपके पुराने पीएफ में जमा नहीं किया था, और जब उसको पता चला तो वो 3-4 महीने का पीएफ का पैसा इकट्ठा एक बार आपके पुराने पीएफ में क्रेडिट कर दिया। तो आपसे सवाल यह है कि ऐसे कंडीशन में जब आप पीएफ का अपना पासबुक चेक कर रहे हैं तो आपके पुराने पीएफ खाते में 7,000, 10,000, 15,000 जो भी अमाउंट है आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करेंगे? इस पैसे को कैसे निकालेंगे, और नहीं निकल पाएगा या निकल पाएगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए। कि आपने बी कंपनी में चले गए और बी कंपनी में जाने के बाद आपको पता चला, तो आप उसके लिए पीएफ के पैसा को सोच रहे हैं आप कि मैं पुराने पीएफ का पैसा तो ट्रांसफर करा लिया हूं नए में, अब दोबारा दिख रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि मैं पुराने पीएफ के पैसे को नए पीएफ में ट्रांसफर करा लेता हूं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं पुराने कंपनी के पीएफ को नए कंपनी में ट्रांसफर करा लेता हूं और नए कंपनी से पैसे को उठा लूंगा। ऐसा क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि जब भी आप पुराने पीएफ का पैसा उठाने जा रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन एक ही आ रहा होगा ऑनलाइन में, फॉर्म 31। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको घटना के दूसरे पहलू के बारे में बताता हूं। अगर आपने एक कंपनी में काम किया, कंपनी ने आपके पीएफ में काफी दिनों तक पैसा क्रेडिट नहीं किया, जमा नहीं किया, किसी भी रीजन से जमा नहीं किया, फिर आपने पुराने पीएफ के पूरा सेटलमेंट ले लिया, पैसा उठा लिया। कुछ दिनों बाद नए कंपनी में गए और वहां पे उसी यूएन में नया पीएफ खाता खुल गया। आपने उस नए पीएफ खाते के पैसे को या तो उठा लिया या फिर किसी तीसरे कंपनी में काम किए और फिर दूसरे कंपनी का पूरा पैसा तीसरे कंपनी में ट्रांसफर करा लिए। अब जब कभी भी आप पैसा उठाने की कोशिश करेंगे तो आपके सिर्फ नए कंपनी के पीएफ से ही पैसा उठेगा। पुराने पीएफ के जब पैसा उठाने जाएंगे ऑनलाइन में फॉर्म 31 भर के एडवांस के रूप में, तो वहां पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा। सारा कुछ डेटा भरने के बाद, ओटीपी भरने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि इस पीएफ का पूरा पैसा आप पहले ही ट्रांसफर करा चुके हैं नए पीएफ में,
और सेटलमेंट ले चुके हैं। अगर सेटलमेंट ले लिए होंगे तो सेटलमेंट ले चुके हैं ऐसा मैसेज आएगा। अगर आपने ट्रांसफर करा लिया होगा तो ट्रांसफर करा लिए हैं ऐसा मैसेज आपको आएगा। फिर आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, तो क्यों नहीं पुराने पीएफ के सारे पैसे को नए में ट्रांसफर करा लेता हूं और फिर नए में जब पैसे आ जाएगा तो इसमें से एडवांस ले लूंगा। फिर आप फॉर्म 13 ऑनलाइन भरेंगे। फॉर्म 13 ऑनलाइन भरेंगे तो आप जब भी भरेंगे तो वहां पे फॉर्म 13 में जब आपका ईवन नंबर और उस पीएफ को सिलेक्ट करेंगे तो एक एरर मैसेज आएगा कि इस पीएफ का पूरा पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, अर्थात दोनों रास्ता आपके लिए बंद। आप पैसे पुराने पीएफ के पैसे को ट्रांसफर भी नहीं करा पाएंगे और उठा भी नहीं पाएंगे। तब उसमें अगर जो भी आपका 10,000, 15,000, 20,000 पैसा है वो साल 10 साल उसका ब्याज मिलते रहेगा, पैसा बढ़ते रहेगा। आप उसको सिर्फ देखते रहेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन उठेगा नहीं। फिर आपके मन में एक सवाल और आएगा, तो फिर इसका एक ग्रीवेंसेस डालेंगे। पहले ऐसे लोग करते भी थे, ग्रीवेंसेस डालते थे। ग्रीवेंसेस पोर्टल पे गए आईजीएमएस पे, उसमें आप एक अपना डिटेल्स डाल दिए और डिटेल्स डालने के बाद उसमें लेकर मेल लिखिए, अपना पुराना पीएफ का नंबर डाल दिए, नए पीएफ का नंबर डाल दिए, इवन नंबर जो कुछ भी डाल के सब डिटेल्स लेटर बना के डाल दिए। ऐसे में जो पुराना सिस्टम था इस तरह से आप ग्रीवेंसेस डालते थे। ग्रीवेंसेस के बाद आपको रिप्लाई आता था कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। फिर आप दोबारा रिप्लाई करते थे मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, आप उसका स्क्रीनशॉट अटैच करते थे। लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं पाता था। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का करके देख लिया हूं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, वो पैसा फंसा ही रहता है और वो पैसा निकल नहीं पाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये जो आपके सामने सर्कुलर दिख रहा है, यह सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किया है। अब इस सर्कुलर के हिसाब से यदि किसी मेंबर के पीएफ पुराने पीएफ खाता में कुछ अमाउंट दिखाई दे रहा है और उस पीएफ पुराने पीएफ का पूरा पैसा वो या तो सेटलमेंट ले चुका है या नए किसी पीएफ में ट्रांसफर कर चुका है, तो भी उस पीएफ का पार्ट पेमेंट के रूप में अब सेटलमेंट ले पाएगा। यानी कि यदि कोई मेंबर किसी कंपनी को छोड़ देता है, छोड़ने के बाद किसी नए कंपनी में ज्वाइन कर लेता है और उसके कई महीनों बाद पेंडिंग पैसे को, जो भी पेंडिंग अमाउंट है उस अमाउंट को ईपीएफओ ऑफिस उसके पुराने ईपीएफओ उसके कंपनी उसके पुराने पीएफ में अगर पैसा क्रेडिट कर देता है, तो अब इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रोसेस में ईपीएफओ जल्द ही इनेबल करने जा रहा है यह सिस्टम कि आप पार्ट पेमेंट के रूप में इस पैसे को उठा पाएंगे। पहले एक ही ऑप्शन था कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरिए, कंपनी में मेल भेजिए, कंपनी उस पर साइन करके ईपीएफओ ऑफिस भेजता था, तो 2-3% चांस था कि पैसा लोगों का सेटलमेंट होता था। मैंने तो कम से कम 10 से 15 लोगों का ऐसा फॉर्म भरा था, उसमें से शायद एक आदमी का ही सेटलमेंट हो पाया था। लगभग 99% लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, किसी का भी पैसा नहीं मिला था, ना तो ट्रांसफर हो पाया था और ना ही पैसा उनका पीएफ खाते से निकल पाया था। लेकिन इस अपडेट को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ था पुराने पीएफ में, अब उस पैसे को वो निकाल पाएंगे और उसका पैसे का यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको इस सर्कुलर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया होगा। तो इस सर्कुलर से लाखों मेंबर्स को फायदा मिलने वाला है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि लोग इससे अवगत हो, इस नए अपडेट्स के बारे में लोगों को जानकारी हो सके और इसका लोग लाभ ले सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।